Hello, dear children, parents, and teachers. How are you? Today I am going to tell you about Kalpana Chawla, who was an astronaut, an engineer, and the first woman of Indian origin to go to space. She is regarded as a national hero in India. बच्चों, आज मैं आपको कल्पना चावला के बारे में बताना चाहती हूँ, जो कि एक एस्ट्रोनॉट थी यानी अंतरिक्ष यात्री थी, एक इंजीनियर थी और भारत की पहली महिला थी, इंडिया की फर्स्ट वुमेन थी जो कि स्पेस यानी अंतरिक्ष पहुंची. Dear children, I have taken this chapter on Kalpana Chawla from NCERT English textbook Honeysuckle for class 6. The title of this chapter is An Indian American Woman in Space, Kalpana Chawla. एक भारतीय अमेरिकी महिला अंतरिक्ष में, जो कि कौन थी? कल्पना चावला. कल्पना चावला said that, कल्पना चावला ने कहा कि she never dreamed, उन्होंने कभी सपना नहीं देखा था एज अ चाइल्ड, जब वो छोटी बच्ची थी. और कहाँ थी? इन करनाल, करनाल में थी. करनाल इंडिया के हरियाणा स्टेट की एक सिटी है जहाँ पे कल्पना चावला पैदा हुई और उनकी शुरुआती पढ़ाई शिक्षा करनाल में ही हुई. कल्पना चावला जब छोटी थी, करनाल में थी, तो उन्होंने सपना तक नहीं देखा था किस चीज का? दैट शी वुड क्रॉस द फ्रंटियर्स ऑफ स्पेस, कि वो क्या क्रॉस करेंगी, क्या पार करेंगी? स्पेस, अंतरिक्ष की सीमाओं को पार करेंगी. फ्रंटियर्स यानी बाउंड्रीज, बाउंड्रीज को क्रॉस करेंगी, ऐसा उन्होंने सपना भी नहीं देखा था जब वो छोटी बच्ची थी. इट वॉज इनफ दैट, इतना काफी था कि हर पेरेंट्स अलाउड हर, कि उनके पेरेंट्स ने उन्हें, माता पिता ने उन्हें परमिशन दी, अलाउ किया. किस चीज़ के लिए अलाउ किया? टू अटेंड इंजीनियरिंग कॉलेज, की वो इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन ले और पढ़ाई शुरू करे. आफ्टर शी ग्रेजुएटेड फ्रॉम टैगोर स्कूल, जब उन्होंने अपनी स्कूल की पढ़ाई पूरी कर ली थी टैगोर स्कूल से, तो उनके पेरेंट्स ने उनको अलाउ किया कि अब वो इंजीनियरिंग की पढ़ाई कॉलेज में कर सकती हैं. I think it's for me it was very far-fetched to think I'd get to fly on the space shuttle, because I lived in India in a very small town, and forget about space, I didn't even know if my folks were going to let me go to the engineering college, and that was the immediate goal, you know. शायद यही वजह थी कि कल्पना चावला ने कहा कि उन्होंने कभी सपना नहीं देखा था कि वो कभी स्पेस की फ्रंटियर्स को क्रॉस करेंगी, क्योंकि उस समय उस जगह पे लड़कियों की पढ़ाई को इतना ज़्यादा एनकरेज, प्रोत्साहित नहीं किया जाता था. बच्चों, पहले इंसान सोचता था कि वह कभी आसमान में नहीं जा सकता, वह कभी उड़ नहीं सकता, पर राइट ब्रदर्स के लगातार एक्सपेरिमेंट करने से एक दिन ऐसा भी आया जब उसने एरोप्लेन को इन्वेंट कर लिया और उसे उड़ाया भी. तो उन्होंने किस फ्रंटियर को, किस बाउंड्री को क्रॉस किया कि इंसान कभी उड़ नहीं सकता? उन्होंने एरोप्लेन इन्वेंट किया, उसको उड़ाया भी, और इंसान की इस कॉमन सोच को, इस बाउंड्री को, इस फ्रंटियर को क्रॉस कर लिया. अब साइंस एंड टेक्नोलॉजी में और रिसर्च होने लगी और एक्सपेरिमेंट होने लगे, और एक दिन ऐसा आया जब इंसान स्पेस तक पहुंच गया और हमने इस फ्रंटियर को भी क्रॉस कर लिया. एक दिन ऐसा भी आया जब भारत की कल्पना चावला ने भी स्पेस के फ्रंटियर्स को क्रॉस किया. इसके लिए उन्हें बहुत मेहनत करनी पड़ी, बहुत पढ़ाई करनी पड़ी. तो आइए देखते हैं कि उन्होंने किस चीज़ की पढ़ाई करी और कौन से कॉलेजेस अटेंड किए. उन्होंने अपनी स्कूलिंग टैगोर स्कूल करनाल से की. फिर उन्होंने पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज ज्वाइन किया और वहाँ पे उन्होंने एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में बीएससी करी, यानी बैचलर ऑफ साइंस की डिग्री ली. आफ्टर अ बैचलर ऑफ साइंस डिग्री यानी बीएससी, जो हम 12th के बाद करते हैं उसे बीएससी, बीए, बैचलर डिग्री कहते हैं, ठीक है, इन एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग. तो उन्होंने बीएससी किस में की? एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में करी. एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग क्या होती है? जिसमें हम एयरप्लेन्स, एयरक्राफ्ट को डिज़ाइन करना, उन्हें बिल्ड करना सीखते हैं. तो इसकी डिग्री उन्होंने कहाँ ली? अपने इंडिया में ही ली. फिर अगेंस्ट ग्रेट अपोजिशन फ्रॉम हर फादर, अपने फादर के, अपने पिता के बहुत मना करने पर भी शी वेंट फॉर ए
मास्टर्स डिग्री टू द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अभी तो बीएससी कर ली उन्होंने इंजीनियरिंग में, पोस्ट ग्रेजुएशन होता है जिसे एमएससी कहते हैं, मास्टर्स कहते हैं, वो करने के लिए वो यूएसए गई, दी यूएसए गई और वहाँ उन्होंने किस में एमएससी करी, एरोस्पेस इंजीनियरिंग में। तो एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में क्या करते हैं, एरोप्लेन्स एयरक्राफ्ट को डिज़ाइन करना और उन्हें बिल्ड करते हैं। एरोस्पेस में ये तो करते ही हैं, साथ में स्पेस क्राफ्ट जो होते हैं उनको डिज़ाइन करना, बिल्ड करना, उनकी फंक्शनिंग को सीखते हैं। शी लेटर, उन्होंने, लेटर माने बाद में, अर्न हर पीएचडी। अर्न माने जब हम किसी काम को करने के लिए बहुत मेहनत करते हैं तो हम उसे कमाते हैं, अर्न माने कमाना। तो अर्न हर पीएचडी इन एरोस्पेस इंजीनियरिंग, उन्होंने बीएससी कर ली, एमएससी कर ली, फिर उन्होंने क्या किया, पीएचडी करी, डॉक्टरेट ऑफ फिलॉसफी की डिग्री ली, किसमें ली, एरोस्पेस इंजीनियरिंग में ही। कल्पना चावला वॉज दी फर्स्ट इंडियन अमेरिकन विमेन एस्ट्रोनॉट। कल्पना चावला पहली भारतीय अमेरिकी महिला अंतरिक्ष यात्री थी। एस्ट्रोनॉट कौन होता है, वो पर्सन जो स्पेस क्राफ्ट में ट्रेवल करने की पूरी ट्रेनिंग ले लेता है, उसे एस्ट्रोनॉट कहते हैं। उन्हें इंडियन अमेरिकन इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब वो पैदा हुई, वो तो इंडिया में पैदा हुई, मगर फिर वो पढ़ाई करने के लिए यूएसए चली गई। वहाँ उन्होंने एक स्पेसिफाइड टाइम बिता लिया और अमेरिका की सिटीजनशिप के लिए, नागरिकता के लिए अप्लाई कर दिया। उन्हें वहाँ की सिटीजनशिप मिल गई, इसलिए उन्हें नेचुरलाइज्ड सिटीजन ऑफ अमेरिका भी कहते हैं। बच्चों, यूएसए के फ्लोरिडा स्टेट में नासा की एक लॉन्च साइट है केप कैनेवरल और दूसरी है केएससी, कैनेडी स्पेस सेंटर। तो यहाँ से रॉकेट को क्या किया जाता है, लॉन्च किया जाता है। लॉन्च यानी छोड़ा जाता है, उस जगह को क्या कहते हैं, लॉन्च पैड। बच्चों, स्पेस को और बेहतर समझने के लिए, स्पेस को और ज़्यादा एक्सप्लोर करने के लिए दी यूएसए, द यूएस या जिसे हम अमेरिका भी कहते हैं, इस कंट्री में एक एजेंसी है जिसे नासा कहते हैं, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। नासा स्पेस एक्सप्लोरेशन और बेटर एयरक्राफ्ट, स्पेसक्राफ्ट डेवलप करने के लिए कॉन्टिन्यूस एडवांस रिसर्च करती रहती है। तो इसके लिए कई प्रोग्राम लॉन्च करती रहती है और इन प्रोग्राम्स के कई मिशंस होते हैं। तो एक ऐसा ही प्रोग्राम था जिसे स्पेस शटल प्रोग्राम के नाम से हम जानते हैं। इस प्रोग्राम के अंडर ऐसी स्पेसक्राफ्ट या स्पेस शटल डेवलप की गई जो कि अर्थ से अर्थ की ऑर्बिट तक जाएं, वहाँ क्रू ले जाएं और कोई पेलोड हो यानी कोई सामान हो जो वो स्पेस में ले जाना चाहते हैं, किसी चीज़ की सर्विसिंग के लिए, कोई सैटेलाइट ऑर्बिट तक ले जाना चाहते हैं या वापस लाना चाहते हैं। तो ये सब ले जाने के लिए ऐसी शटल्स बनाई गई जो अर्थ से ऑर्बिट तक जाएं और ऑर्बिट से दोबारा वापस अर्थ तक आ जाएं। ये शटल्स कैसी होंगी, रीयूजेबल, बार बार यूज हो सकती हों। ऐसी 6 ऑर्बिटर्स स्पेस शटल प्रोग्राम के अंडर बनाई गई। उनमें से एक थी कोलंबिया। स्पेस शटल प्रोग्राम ने कई मिशन अकम्प्लिश किए, जिसमें से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को कंस्ट्रक्ट करने में सर्विस प्रोवाइड करने का भी एक मिशन था। 1997 में द यूएस स्पेस शटल कोलंबिया स्पेस शटल प्रोग्राम के 87वें मिशन STS-87 को एकम्प्लिश करने के लिए फ्लोरिडा के केप कैनेवरल के लॉन्च पैड से लॉन्च की गई। यह उसकी 24th फ्लाइट थी, यानी 23 बार वो पहले उड़ चुकी थी, इस बार उसकी 24th फ्लाइट थी। इसमें 6 इंटरनेशनल क्रू मेंबर्स थे। स्पेस क्राफ्ट को ऑपरेट करने वाले एस्ट्रोनॉट्स के ग्रुप को क्रू कहते हैं। इसी तरीके से एरोप्लेन और शिप को ऑपरेट करने वाले मेंबर्स भी क्या कहलाते हैं, क्रू कहलाते हैं, क्रू मेंबर्स कहलाते हैं। तो इन इंटरनेशनल क्रू मेंबर्स में से एक कौन थी, इंडियन अमेरिकन कल्पना चावला। कोलंबिया के इस बार के लॉन्च के साथ कल्पना चावला भी क्या बन गई, फर्स्ट इंडियन अमेरिकन वुमेन टू ब्लास्ट ऑफ फ्रॉम दी लॉन्च पैड एट केप कैनेवरल फ्लोरिडा एंड पार्टिसिपेट इन अ सक्सेसफुल मिशन इन स्पेस। और स्पेस में एक सफल मिशन को एकम्प्लिश करने में कल्पना चावला ने पार्टिसिपेट किया, भाग लिया। हर फैमिली फ्रॉम इंडिया चीयर्ड अलॉन्ग विद द स्टाफ एट द कैनेडी स्पेस सेंटर। और उनकी फैमिली जो इंडिया में थी उन्होंने खुशी प्रकट की। किनके साथ खुशी प्रकट की,
along with staff at the Kennedy Space Center. Kennedy Space Center केप कैनवरल के पास ही है और इसका नाम जॉन एफ कैनेडी जो कि दी यूएस के 35th प्रेसिडेंट थे उनके नाम पर कैनेडी स्पेस सेंटर पड़ा है। कल्पना चावला की फैमिली ने इंडिया से और स्टाफ मेंबर्स ने कैनेडी स्पेस सेंटर से चेयर अप किया, खुशी प्रकट करी। एज दे वॉच द कोलंबिया लिफ्ट ऑफ, तो जब उन्होंने देखा कि कोलंबिया ग्राउंड से लिफ्ट ऑफ हो रहा है, उठ रहा है, तो सभी ने अपनी खुशी प्रकट करी। कल्पना वॉज बॉर्न इन करनाल, कल्पना करनाल हरियाणा में पैदा हुई थी। बट वॉज अ नेचुरलाइज्ड यूएस सिटीज़न, पर वो यूएस की नेचुरलाइज सिटीज़न थी, उन्होंने वहाँ की सिटीज़नशिप के लिए अप्लाई करके यूएस सिटीज़नशिप ले ली थी। मैरिड टू फ्लाइट इंस्ट्रक्टर जीन पियरे हैरिसन, शी गॉट मैरिड टू फ्लाइट इंस्ट्रक्टर जीन पियरे हैरिसन। बच्चों, फ्लाइट इंस्ट्रक्टर वो पर्सन होता है हु टीचेस अदर्स टू ऑपरेट एन एयरक्राफ्ट, जो कि और लोगों को एयरक्राफ्ट ऑपरेट करने की ट्रेनिंग देता है। बिसाइड्स बीइंग एन एस्ट्रोनॉट, एक एस्ट्रोनॉट होने के अलावा शी वॉज लाइसेंस्ड टू फ्लाई, उनको लाइसेंस मिला हुआ था क्या उड़ाने का, सिंगल एंड मल्टी इंजन लैंड एयरप्लेन्स, तो वो सिंगल एंड मल्टी इंजन लैंड एयरप्लेन्स उड़ा सकती थी, सिंगल इंजन सी प्लेन्स उड़ा सकती थी एंड ग्लाइडर्स को भी वो उड़ा सकती थी, इसका उन्हें लाइसेंस मिला था। शी वॉज ऑल्सो अ सर्टिफाइड फ्लाइट इंस्ट्रक्टर, अपने हस्बैंड की तरह वो भी फ्लाइट इंस्ट्रक्टर थी, उनको सर्टिफिकेट मिला था, यानी वो दूसरों को भी एयरप्लेन्स उड़ाने की ट्रेनिंग दे सकती थी। आफ्टर क्वालिफाइंग एज अ पायलट, एक पायलट होने के बाद अब कल्पना चावला प्लेन्स उड़ा ले रही थी, अलग अलग टाइप के ग्लाइडर्स उड़ा ले रही थी, तो कल्पना चावला बिगैन टू कंसिडर अनदर चैलेंज, अब कल्पना चावला दूसरे चैलेंज को लेने के लिए विचार करने लगी। कंसिडर यानी विचार करना किसी चीज़ पर। वो क्या था? अप्लाइंग टू नासाज स्पेस शटल प्रोग्राम, किसके लिए अप्लाई करना? नासा का जो स्पेस शटल प्रोग्राम था उसके लिए अप्लाई करना। आपको याद होगा मैंने आपको नासा के बारे में बताया था और उसका एक प्रोग्राम था स्पेस शटल प्रोग्राम, तो इस प्रोग्राम का भाग बनने के लिए लेने के लिए कल्पना चावला अप्लाई करने की सोचने लगी। शी वॉज फर्स्ट हायर्ड एज अ रिसर्च साइंटिस्ट एट नासा, तो पहले उनको किस तरीके से लिया गया, हायर किया गया? एज अ रिसर्च साइंटिस्ट, यानी वो वहाँ पे रिसर्च करेंगी, साइंटिस्ट के रूप में उनको लिया गया। इन 1994 शी वॉज सेलेक्टेड बाय नासा फॉर ट्रेनिंग एज एन एस्ट्रोनॉट, और 1994 में नासा ने उनका सिलेक्शन कर लिया, किसके लिए? फॉर ट्रेनिंग एज एन एस्ट्रोनॉट, एस्ट्रोनॉट की ट्रेनिंग के लिए उनका सिलेक्शन कर लिया। कल्पना चावला ने 1994 से 97 तक 3 साल की स्ट्रिक्ट ट्रेनिंग ली एस्ट्रोनॉट बनने के लिए, और ये ट्रेनिंग किसने दी? नासा ने। व्हेन आस्क्ड, पूछने पर, व्हाट इट वाज लाइक, कि कैसा लगता है, बीइंग अ विमेन, औरत होने पर, बीइंग का मतलब है ऐसा होने पर, औरत होने पर, इन हर फील्ड, अपने कार्य क्षेत्र में, उनका कार्य क्षेत्र क्या है? वो नासा की एक एस्ट्रोनॉट है। जब उनसे पूछा गया कि उन्हें कैसा लगता है कि वो एक औरत हैं और एस्ट्रोनॉट हैं, शी रिप्लाइड, उन्होंने उत्तर दिया, आई रियली नेवर एवर थॉट, मैंने कभी भी नहीं सोचा। जब भी हम नेवर को एम्फेसाइज करते हैं तो उसके साथ एवर लगाते हैं कि कभी भी नहीं, तो आई नेवर एवर थॉट, मैंने कभी भी ऐसा नहीं सोचा। वाइल परस्यूइंग माई स्टडीज़, जब मैं अपनी पढ़ाई कर रही थी, परस्यू माने किसी काम को लगातार करते रहना, परस्यू कहलाता है। वाइल आई वॉज परस्यूइंग माई स्टडीज़, जब मैं अपनी पढ़ाई कर रही थी, और डूइंग एनीथिंग एल्स, या फिर कुछ और कर रही थी, एनीथिंग एल्स यानी कुछ और। दैट आई वॉज अ वुमेन, कि मैं कोई औरत हूँ, और अ पर्सन फ्रॉम माई स्मॉल सिटी, या कोई ऐसा व्यक्ति हूँ जो किसी छोटे शहर से है, और ए डिफरेंट कंट्री, या किसी अलग देश से है। आई प्रेटी मच हैड माई ड्रीम्स, मेरे अपने कुछ सपने थे, लाइक एनी वन एल्स, जैसे किसी और के होते हैं वैसे ही मेरे सपने थे। आई फॉलोड दैम, और मैंने उन सपनों का पीछा किया, यानी उनको परस्यू किया, लगातार उनको पाने के लिए मैं मेहनत करती रही। एंड पीपल हु वर अराउंड मी, और वो लोग जो मेरे आसपास थे, यानी मेरे आसपास में काम करने वाले लोग, मेरे परिवार के लोग जो थे, फॉर्चुनेटली, मेरा भाग्य अच्छा रहा, ऑलवेज एनकरेज्ड मी, उन्होंने मुझे हमेशा मेरे ड्रीम्स को फॉलो करने के लिए हमेशा आगे बढ़ावा दिया, एनकरेज किया, प्रोत्साहन दिया। एंड सेड, और कहा, इफ दैट इज वॉट यू वॉन्ट टू डू, यदि आप यह करना चाहते हैं, कैरी ऑन, तो आप करिए। कैरी ऑन माने कोई काम को करते रहिए। कल्पना's फर्स्ट स्पेस मिशन, कल्पना का पहला अंतरिक्ष मिशन
इन स्पेस शटल कोलंबिया, कौन सी स्पेस शटल में था ये? कोलंबिया, आपको याद होगा, बताया था आपको पहले। और मिशन कौन सा था ये? STS-87। कब हुआ? 1997 में। ये जो मिशन था वह 15 डेज 15 दिन 16 आवर्स 16 घंटे एंड 34 मिनट्स लॉन्ग और 34 मिनट्स लंबा था। ड्यूरिंग दिस टाइम, इस समय के दौरान, शी वेंट अराउंड द अर्थ 252 टाइम्स। तो इस समय के दौरान उन्होंने अर्थ के चक्कर लगाए, और वो भी कितने बार लगाए? 252 टाइम्स। कितने दिनों में? 15 डेज 16 आवर्स और 34 मिनट्स में। ट्रेवलिंग 10.45 मिलियन किलोमीटर्स, और वो कितना किलोमीटर चले? 10.45 मिलियंस किलोमीटर। 1 मिलियन के पीछे कितने जीरो आते हैं? 6 जीरो। तो आप लगा लीजिए कितना किलोमीटर। द क्रू इंक्लूडेड ए जापानीज एंड अ यूक्रेनियन एस्ट्रोनॉट। तो आपको याद होगा उनका इंटरनेशनल क्रू था, यानी उसमें और कंट्रीज के भी एस्ट्रोनॉट्स थे। तो उनमें से एक जापानीज था, जापान से थे, और एक यूक्रेनियन एस्ट्रोनॉट भी थे। द क्रू परफॉर्म्ड एक्सपेरिमेंट्स, क्रू ने एक्सपेरिमेंट्स किए, सच एज पॉलिनेटिंग प्लांट्स, जैसे कि प्लांट का पॉलिनेशन, टू ऑब्जर्व फूड ग्रोथ इन स्पेस, ये देखने के लिए कि भोजन को स्पेस में उगाया जा सकता है कि नहीं। एंड टेस्ट फॉर मेकिंग स्ट्रॉन्गर मेटल्स, मेटल्स माने धातु। तो किसके लिए टेस्ट किए? और ज़्यादा शक्तिशाली धातु बनाने के लिए टेस्ट किए स्पेस में। एंड फास्टर कंप्यूटर चिप्स, और कंप्यूटर की जो चिप्स होती हैं वो फास्ट काम करें, ऐसे एक्सपेरिमेंट्स उन्होंने किए। एंड ऑल फॉर अ प्राइस टैग ऑफ अबाउट $56 मिलियन। और इन सब एक्सपेरिमेंट्स की कितनी कीमत रही? उसका प्राइस टैग क्या रहा? $56 मिलियन। आप कभी भी कोई टी शर्ट खरीदते हैं या कोई चीज़ खरीदते हैं, उसमें एक प्राइस टैग लगा होता है ना, जिसे देख के हमें पता चल जाता है कि वह कितने रुपए का है, उसका कितनी कॉस्ट है। तो इन एक्सपेरिमेंट्स की कितनी कीमत थी? कितना खर्चा हुआ इन एक्सपेरिमेंट्स को कंडक्ट करने में? $56 मिलियन का। ऑन दी सैटरडे नाइट, शनिवार रात को, व्हेन द न्यूज़ अबाउट द कोलंबिया डिजास्टर ब्रोक। बच्चों, जब हम खबर आने को इंग्लिश में बोलते हैं उसके लिए हम ऐसे बोलते हैं, न्यूज़ ब्रेक होना। अब ये आई तो ब्रेक का क्या हो गया? ब्रोक। तो न्यूज़ ब्रोक हुई किसके लिए? अबाउट द कोलंबिया डिजास्टर। ये जो कोलंबिया शटल थी उसका एक्सीडेंट हो गया और वो आसमान में ही पूरी जलकर राख हो गई थी। अचानक से होने वाला बड़ा नुकसान क्या कहलाता है? डिजास्टर। तो जब ये न्यूज़ आई सैटरडे को तो क्या हुआ? देयर वॉज शॉक एंड डिसबिलीफ। तो सब लोगों को क्या हुआ? झटका लगा और विश्वास ही नहीं हुआ कि ऐसा एक्सीडेंट हो गया है। द टाउन ऑफ करनाल, करनाल कस्बा, स्पेंट अ स्लीपलेस नाइट। तो वह रात करनाल कस्बे ने कैसे बिताई? स्लीपलेस, बिना नींद के, विदाउट एनी स्लीप। एज थाउजेंड्स ऑफ हाउस होल्ड्स, हजारों घर, स्टेड ग्लूड टू देयर टेलीविजन सेट्स। कैसे रहे वो हजारों घर? अपने टेलीविजन से ग्लूड रहे, चिपके रहे। ग्लूड माने चिपक के रहना। इन द होप, इस होप में, इस आशा में, दैट कल्पना एंड द क्रू हैड समहाउ सर्वाइव्ड, इस आशा में कि कल्पना और उसका क्रू किसी तरीके से, समहाउ माने किसी तरीके से, सर्वाइव कर गया होगा, यानी बच गया होगा। सर्वाइव माने बच जाना। जब ये ट्रेजेडी हुई, जब ये शोकपूर्ण घटना हुई, तो न्यूज़ में भी रिपोर्ट आई। आइए एक न्यूज़ रिपोर्ट पढ़ते हैं जो आपकी बुक में भी दी गई है। ट्रेजेडी इन स्पेस, अंतरिक्ष में शोकपूर्ण घटना। ट्रेजेडी माने दुख भरी घटना। यूएस स्पेस शटल कोलंबिया ब्रेक्स इनटू फ्लेम्स, यूएस की स्पेस शटल कोलंबिया में आग लग गई। तो ये हेडिंग है न्यूज़ की। इन एन अनप्रेसिडेंटेड स्पेस ट्रेजेडी, अनप्रेसिडेंटेड माने जो चीज़ पहले नहीं हुई। आपने प्रीसीडिंग नंबर्स और सक्सीडिंग नंबर्स पढ़ा होगा। प्रीसीडिंग जो पहले आता है, अन अपोजिट हो गया तो जो पहले कभी ना हुआ हो। अनप्रेसिडेंटेड स्पेस ट्रेजेडी माने ऐसी अंतरिक्ष की दुर्घटना जो पहले कभी नहीं हुई। इसमें यूएस स्पेस शटल कोलंबिया कैरिंग इंडिया बोर्न अमेरिकन एस्ट्रोनॉट कल्पना चावला एंड 6 अदर्स ब्रोक अपार्ट इन फ्लेम्स। तो यूएस की स्पेस शटल कोलंबिया, जो कि इंडिया में जन्मी, भारत में जन्मी, और अमेरिकन एस्ट्रोनॉट कल्पना चावला और 6 और क्रू मेंबर्स को ले जा रही थी, ब्रोक अपार्ट इन फ्लेम्स, वह आग की लपटों में आ गई। एज इट स्ट्रीक्ड ओवर टेक्सास टुवर्ड्स इट्स लैंडिंग स्ट्रिप ऑन सैटरडे 1 फरवरी 2003, किलिंग ऑल 7 ऑन बोर्ड। जब ये 1 फरवरी 2003 को सैटरडे को, शनिवार को, अपनी लैंडिंग स्ट्रिप पर आ रही थी, ये आग की लपटों में आ गई
और टेक्सास के ऊपर, टेक्सास क्या है, एक स्टेट है अमेरिका में, उसके आसमान में इसकी आग की लपटों की धारियां दिखाई देने लगी और इसके जो 7 क्रू मेंबर्स थे वो स्पेस शटल में ही मारे गए। द शटल लॉस्ट कॉन्टेक्ट विद नासा एट अबाउट 9 AM एज इट केम इन फॉर लैंडिंग। जब ये लैंड कर रही थी सुबह के 9 बजे, इस शटल का नासा से कांटेक्ट टूट गया था। इट वॉज फ्लाइंग एट एन एल्टीट्यूड ऑफ ओवर 2 lakh feet and traveling at over 20,000 kilometer per hour when ground control lost contact with the shuttle। जब इस शटल का कांटेक्ट ग्राउंड कंट्रोल जो कि सिग्नल्स वगैरह देते हैं एरोप्लेन्स को या स्पेसशिप को उतरने के लिए, तो उनसे जब इनका कांटेक्ट टूटा, किस हाइट पर थी, एल्टीट्यूड माने किस हाइट पे उड़ रही थी, 2 लाख फीट हाइट पे उड़ रही थी और इसकी स्पीड क्या थी, 20,000 किलोमीटर पर आवर। 1 घंटे में ये 20,000 किलोमीटर की दूरी तय कर रही थी। कोलंबिया हैड लिफ्टेड ऑफ ऑन 16 जनवरी 2003 फ्रॉम द कैनेडी स्पेस सेंटर फ्लोरिडा। तो कोलंबिया कब लिफ्ट ऑफ की थी, 16 जनवरी 2003 को, और इसका लॉन्च पैड कहाँ था, कैनेडी स्पेस सेंटर फ्लोरिडा में। इट हैड स्टेड इन ऑर्बिट फॉर 16 डेज। तो ये अपने अर्थ के ऑर्बिट में कितने दिनों के लिए रही, 16 दिन के लिए। एंड द 7 मेंबर क्रू कंडक्टेड 80 एक्सपेरिमेंट्स। और इनका जो 7 लोगों का क्रू था उन्होंने कितने एक्सपेरिमेंट किए, 80। बिफोर इट बिगैन इट्स डाउनवर्ड जर्नी। जब ये लैंडिंग करने वाली थी, वो जर्नी स्टार्ट करने वाली थी, उससे पहले उन्होंने 80 एक्सपेरिमेंट्स किए थे विच एंडेड इन ट्रेजेडी। तो इनकी जो ये जर्नी थी, डाउनवर्ड जर्नी थी, वो ट्रेजेडी में बदल गई। उनका जो अंत हुआ वो दुखदाई हुआ। दिस वॉज कोलंबियाज 28th स्पेस फ्लाइट एंड द शटल वॉज सेट टू बी गुड फॉर 100 फ्लाइट्स। तो यह कोलंबिया की 28वीं 28th अंतरिक्ष की उड़ान थी, स्पेस फ्लाइट थी, और ऐसा कहा जाता था कि ये शटल 100 उड़ानों के लिए, 100 फ्लाइट्स के लिए अच्छी है। मगर 28th फ्लाइट में ही यह एक्सीडेंट हो गया इस स्पेस शटल का और यह जर्नी ट्रेजेडी में बदल गई। अ जर्नलिस्ट रोट, एक जर्नलिस्ट ने लिखा। जर्नलिस्ट कौन होता है, वह पर्सन जो न्यूज़पेपर और मैगजीन में न्यूज़ लिखते हैं, उन्हें जर्नलिस्ट कहते हैं। क्या लिखा उन्होंने, शी वॉज अ हीरोइन, वह एक नायिका थी। कई लोगों को मोटिवेट करने वाले, इंस्पायर करने वाले को हीरो या हीरोइन कहते हैं। इट टेक्स इनॉर्मस एबिलिटी टू बिकम एन एस्ट्रोनॉट। एस्ट्रोनॉट बनने के लिए इनॉर्मस एबिलिटी लगती है। इनॉर्मस माने बहुत ज़्यादा, ह्यूज, एबिलिटी माने क्षमता लगती है। यू नीड टू नो अ लॉट अबाउट एवरीथिंग। आपको हर चीज़ के बारे में बहुत कुछ जानने की आवश्यकता होती है। फ्रॉम बायोलॉजी टू एस्ट्रोफिजिक्स टू एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग। बायोलॉजी से लेकर एस्ट्रोफिजिक्स और एस्ट्रोफिजिक्स से लेकर एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की आपको नॉलेज होनी चाहिए। इन दिस एज ऑफ सुपर स्पेशलाइजेशन, तो एक ऐसी एज है, कैसा टाइम है, सुपर स्पेशलाइजेशन का। सुपर स्पेशलाइजेशन माने हम जब किसी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज प्राप्त कर लेते हैं तो उसे स्पेशलाइजेशन कहते हैं। यू मस्ट हैव एनसाइक्लोपीडिक नॉलेज टू बी एन एस्ट्रोनॉट। इस सुपर स्पेशलाइजेशन के साथ आपको किस चीज़ की आवश्यकता है, एनसाइक्लोपीडिक नॉलेज की भी आवश्यकता है एस्ट्रोनॉट बनने के लिए। एनसाइक्लोपीडिया क्या होती है, बुक्स का सेट होती है जिसमें अल्फाबेटिकली ABCD के हिसाब से हर एक चीज के बारे में इंफॉर्मेशन दी होती है। एस्ट्रोनॉट बनने के लिए आपको एनसाइक्लोपीडिक नॉलेज होनी चाहिए, यानी हर चीज के बारे में आपको पता होना चाहिए। हर अचीवमेंट्स, उनके उपलब्धि, अचीवमेंट माने जिस काम को करने के लिए हमें बहुत एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं, स्किल्स लगाने पड़ते हैं और वह आसानी से नहीं होता, उसके लिए आपको बहुत साहस चाहिए, उसे अचीवमेंट कहते हैं। हर अचीवमेंट यानी कल्पना चावला की उपलब्धि कैसी है, इज़ ऑ इंस्पायरिंग। ऑ माने जिसको देख के हमें बहुत आश्चर्य होता है, हम बहुत इम्प्रेस होते हैं, उसे ऑ इंस्पायरिंग कहते हैं। बहुत इम्प्रेसिव काम को ऑसम कहते हैं। कल्पना चावला की अचीवमेंट कैसी है, ऑ इंस्पायरिंग। फॉर मिलियंस ऑफ यंग माइंड्स, लाखों युवा भारतीयों के लिए द स्टोरी ऑफ कल्पना चावला, कल्पना चावला की कहानी, अ गर्ल फ्रॉम अ स्मॉल टाउन
एक लड़की जो कि छोटे कस्बे से आई थी एंड हु टच द स्काई और जिसने क्या छुआ, आसमान छुआ, हैड बिकम एन इंस्पिरेशन। क्या बन गई है कल्पना चावला की स्टोरी? हैड बिकम एन इंस्पिरेशन, एक प्रेरणा बन गई है। किन के लिए? यंग इंडियंस के लिए, युवा भारतीयों के लिए। इन अ मैसेज दैट शी सेंट फ्रॉम अबोर्ड द स्पेस शटल कोलंबिया, एक संदेश में, एक मैसेज में, जो कि उन्होंने कब दिया? जब वो कोलंबिया स्पेस शटल में थी। और किनको दिया? टू स्टूडेंट्स ऑफ हर कॉलेज इन चंडीगढ़। तो चंडीगढ़ में जो उनका इंजीनियरिंग कॉलेज था उसके स्टूडेंट्स को उन्होंने एक मैसेज दिया। और क्या कहा? कल्पना सेट, कल्पना ने कहा, द पाथ फ्रॉम ड्रीम्स टू सक्सेस डज एग्जिस्ट, जो ये सपनों से सफलता का रास्ता है, पाथ माने रास्ता, सपनों से सक्सेस, ड्रीम्स टू सक्सेस, सपनों से सक्सेस का जो रास्ता है, डज एग्जिस्ट, ये मौजूद तो है, एग्जिस्ट माने किसी चीज़ का होना, तो यह रास्ता, सपनों से सक्सेस का रास्ता जो है वो मौजूद तो है। मे यू हैव द विजन टू फाइंड इट, मैं आशा करती हूँ कि आपका इतना नज़रिया हो, दृष्टि हो कि आप इस रास्ते को फाइंड कर सकें, खोज सकें। द करेज टू गेट ऑन इट, और आपके पास साहस हो कि आप इस रास्ते पर चल सकें, दृढ़ता से चल सकें। विशिंग यू अ ग्रेट जर्नी, आपकी यात्रा मंगलमय हो, ऐसी मैं आशा करती हूँ, कल्पना चावला ने कहा। बच्चों, जब ये मे पहले आता है तो इसका मतलब होता है हम किसी को विश कर रहे हैं या किसी से परमिशन ले रहे हैं। यहाँ पे मे यू हैव द विजन, ये जो सेंटेंस है इसका मतलब है आपको काश ऐसी दृष्टि मिले, आपका ऐसा नज़रिया हो। कल्पना चावला ने उन स्टूडेंट्स के लिए विश किया। देयर विल श्योरली बी मैनी, निश्चित रूप से कई लोग या कई स्टूडेंट्स होंगे जो अपने सपनों को पूरा करने के लिए यह सफ़र शुरू करेंगे। बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको कल्पना चावला जी की बायोग्राफी पढ़ के बहुत इंस्पिरेशन मिली होगी, आप बहुत इम्प्रेस हुए होंगे और इंस्पायर हुए होंगे, और आप भी बहुत मेहनत करेंगे अपने सपनों को पूरा करने के लिए। इसके लिए आप आज ही से मेहनत का रास्ता चुनेंगे और उस पर चल पड़ेंगे। Wishing you a great journey ahead. Thank you.